हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं फिर से आ गई अपने गांव में, यानी अपने उत्तराखंड में। और सुबह का मौसम आप देख सकते हो, सुबह के 6 बज रहे हैं और कितना खूबसूरत मौसम हो रखा है। आप देख सकते हो पूरे नीचे बादल आए हुए हैं, नीचे तक बादल आ रखे हैं और सूर्य देव भी आ चुके हैं। तो 10 दिन दिल्ली में बिताने के बाद वापस हम अपने पहाड़ों की तरफ आ गए, यानी कि अपने गांव की तरफ आ गए। और मेरी जो सब्जियां हैं दोस्तों, वो भी अब बड़ी बड़ी हो गई हैं। वैसे तो पुरानी वीडियो आपने मेरी देखी होगी, यानी कि जो मेरी पिछली वीडियो देखी होगी उनमें देखा ही होगा मैंने क्या सब्जी लगाई थी। लेकिन अब मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ कि दिल्ली में 10 दिन बिताने के बाद अब हमारी सब्जियों के हाल कैसे हैं, मतलब कैसी हो रखी है वो। आ जाओ मेरे साथ। यहाँ पे ये मूली और बीच बीच में फ्रांसबीन है, लेकिन मूली के पत्तों ने क्या फ्रांसबीन को ढक दिया है। और बिल्कुल कोने में वहाँ पे तोरी है। तो तोरी के पौधे अभी इतने इतने से ही हैं। तो अभी तो नाश्ता बनाते हैं, नहाना धोना करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे इसकी गुड़ाई करूँगी और इनको हटा दूँगी। ये जो ये बीच में आपको घास दिख रही होगी, इसको हटाऊँगी। हर बार की तरह मैं कुछ ना कुछ सामान लेकर आती रहती हूँ। तो इस बार भी लेकर आई थी ये घड़ी, और साथ में लेकर आई थी एक इंडक्शन का तवा। और भी कुछ सामान थे। आप लोगों को पता ही होगा कि जब हम नया घर बनाते हैं तो उसमें हर चीज चाहिए हमें, जो कि वही सब सामान हमें उस नए घर में भी चाहिए, जैसा सामान हम अपने घर में यूज कर रहे होते हैं। आप जब अपने नए घर में जाते हो तो उसमें हर चीज की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह से हमारा भी जो सामान है वो हर बार हम लेकर आते हैं और लगता है कि अब भाई सामान आ गया, अब कुछ नहीं लाना। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर लगता है कि अब ये भी रह गया, अभी ये रह गया। फिर लेकर आते हैं, फिर कुछ ना कुछ रह जाता है। तो इसी तरह से घर का सामान बस हम लाते रहते हैं। और अब मुझे लग रहा है शायद अब सामान आ चुका, अब नहीं लाना कुछ। बस एक गद्दा और रजाई रह गई है जिसको बनवाया था। तो हम लोग तो आए थे बस से, इसलिए हम उस रजाई गद्दे को लेकर नहीं आए। तो हमने सोचा कि हमारे घर के जब बाकी मेंबर आएंगे गाड़ी में तो वो लेकर आ जाएंगे गद्दे और रजाई को। तो इसलिए अब एक गद्दा रजाई इसलिए भी चाहिए क्योंकि क्या है कि जब पूरी फैमिली होती है तो बिस्तरा कम पड़ जाता है। तो इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि बिस्तरा भी यहाँ पे पूरा रहे, ताकि जब भी पूरा परिवार इकट्ठे हो तो किसी चीज़ की कमी ना हो। तो इसलिए धीरे धीरे सामान जोड़ते जा रहे हैं। बाकी इंसान की ज़रूरत है तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। हर वक्त एक नई चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। एक चीज़ लाओ फिर दूसरी नई चीज़। तो देखते हैं बाकी और क्या होता है। तो दोस्तों, आपने अभी देखा कि मैं खेत पे गुड़ाई कर रही थी और उसके बाद गई मैं नहाने के लिए। और नहा के कपड़े वगैरह धोए और सुखाए, और 1 घंटा ही हुआ था कि ऐसा मौसम बदला कि अब देखो कितनी बारिश हो रही है और ओले भी गिर रहे हैं। ओले में दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, ये देखो कितने सारे ओले हैं। और लाइट भी चली गई है। ये हमारी चार्जिंग की लाइट है, मतलब जब लाइट जलती है तो ये चार्ज हो जाता है, और जैसी लाइट जाती है तो ये लाइट चालू हो जाती है। तो एक यहाँ लगा रखी है, एक हमने ऊपर कमरे में लगाई है। और ध्यान नहीं आया कि और भी लगा देते हैं, तो और तो लगाई नहीं है। और मेरी यहाँ पे बन रही है चाय। सोचा ठंड हो गया, मतलब मौसम ठंडा हो गया तो चाय पी लेते हैं। वैसे तो हमारी आदत ही है चाय पीने की इस टाइम, लेकिन ठंड हो रही है तो इसलिए मैंने सोचा बना ही लूँ फटाफट से चाय। तो दोस्तों, जो आपको मेरी YouTube की वीडियो है काफ़ी टाइम बाद देखने को मिल रही होगी, तो उसका एक कारण ये भी है कि एक तो मेरी वीडियो में व्यूज़ कम आ रहे हैं, दूसरा क्या है कि मेरी अब वीडियो बनाने की इच्छा भी कम हो गई है।
मतलब जैसे कहते हैं ना यूट्यूब से मन भर जाना, इस तरह से हो गया मेरा। क्योंकि बार बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं वीडियो में एक तो क्या दिखाऊं, बार बार खेत दिखाऊं, अपना घर दिखाऊं, तो आपको लगेगा क्या है ये, हर वीडियो में यही दिखाती है, मेरी ये सब्जी हो रखी है, मेरा ऐसा घर हो रखा है, मैंने ये कर रखा है। तो इसलिए भी मुझे थोड़ा सा लगता है कि कहीं आप लोगों को अच्छा ना लगता हो। दूसरा क्या है कि व्यूज़ जो है वीडियो के घटते जा रहे हैं, कमाई कुछ हो नहीं रही है यूट्यूब से, तो इसलिए भी मन थोड़ा वो हो गया, यूट्यूब से मेरा मन हट गया। और चाय मेरी बन चुकी है और अब हम पीने वाले हैं चाय। तो दोस्तों चाय पिए हुए आधा घंटा हो चुका है और अब बारिश भी बंद हो गई है। तो सोच रही हूँ कि ऊपर कपड़े जो मैंने धोए थे उनको वापस सुखा दूँ, क्योंकि पहले सुखा रखे थे और बारिश हुई तो बारिश होने वाली थी, तो इसलिए फिर अंदर रख दिए। तो अब दोबारा बाहर टांग देती हूँ। वैसे तो आसमान अभी आपको दिख रहा होगा कि बारिश वाला ही लग रहा है, क्या पता हो सकता है फिर से बारिश आ जाए, लेकिन जब तक बारिश नहीं होती तब तक कपड़े सुखा के आ जाती हूँ। तो दोस्तों देखो, ये है हमारे सेब का पेड़ और इसमें देखो सेब भी आ गए हैं। कितने सारे आपको सेब दिख रहे होंगे और ये बहुत मीठे सेब होते हैं। बस ये है कि अगर बंदर टिकने देंगे तो, क्योंकि अभी काफ़ी दिनों से बंदर आए नहीं है और उनका कोई भरोसा नहीं है, फिर आ जाएंगे तो फिर वो सब तोड़ देते हैं। ये आपको दिख रहे होंगे और नीचे वाले पेड़ में भी लग गए हैं और अखरोट का पेड़ है उसमें भी अखरोट लग गए हैं। बस ये है कि बंदर ना तोड़े, क्योंकि बंदर तोड़ के क्या करते हैं, खाते कम है और बर्बाद ज़्यादा करते हैं। खा लें तो चलो ये है कि भी किसी के पेट में तो गया वो, लेकिन खाते नहीं है, फेंक देते हैं। खाते कम और फेंकते ज़्यादा हैं। तो दोस्तों सुबह ही झाड़ू मारा था और पूरा साफ़ करा था, लेकिन क्या है जब बारिश आई उससे पहले आंधी आई और आंधी आने के बाद सारा ये जो ऊपर के पेड़ पौधों के पत्ते थे वो यहाँ आ गए। ये देखो जो चीड़ के पेड़ के पत्ते होते हैं वो पूरे बेड़े में फैल गए हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। अभी देखो यहाँ पे कहीं पे चीड़ का पेड़ नहीं है, इतनी ऊपर है, सबसे ऊपर टॉप पे है वो चीड़ के पेड़ और उनके पत्ते आ रखे हैं आंधी से यहाँ पे उड़ के। तो झाड़ू मारा हुआ सब बराबर हो गया और अब जो बारिश हो रखी है सारी छत गीली है तो अभी झाड़ू भी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों यहाँ से देखो सामने देखो बस जा रही है, वो हमारे यहाँ की सड़क है, वो बस जा रही है। उधर से भी अभी गाड़ी आ रही है, वो मोड़ है क्योंकि कोई दिखाई नहीं दे रही कि वो देखो सामने से गाड़ी भी आ रही है। तो यहाँ पे इस तरह का नज़ारा दिखाई देता है। दूर दूर के गांव दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी दूर दूर के गांव भी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कई बार क्या होता है इतना साफ़ नहीं दिखता, लेकिन काफ़ी सारे गांव दिखाई दे रहे हैं। और जब मौसम एकदम साफ़ होता है तब तो और भी सुंदर नज़ारा दिखता है। तो दोस्तों जो अभी बारिश आई थी उससे क्या है, ये पौधा पूरा लटक गया नीचे, क्योंकि बारिश आई और उसके साथ आंधी और ओले भी गिरे, उससे पूरा पौधा लटक गया था। अब ज़रा इसको ठीक करा, वो भी लटक रहा है, उसको भी करना पड़ेगा ठीक। और कई पौधे तो ऊपर से देखो उनकी मुंडियाँ ही टूट गई हैं, क्योंकि ओले गिरे ज़ोर ज़ोर से तो उनकी मुंडी टूट गई ऊपर से। तो चलिए दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और फिर मिलेंगे आपसे अपनी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।